नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। किसान भाइयों, सरसों की ये थोड़ी सी पछेती सोविंग है। पछेती सोविंग का मतलब यूँ है कि लगभग 15 दिन ये लेट सोविंग की गई फसल है। अब इस समय अपने को जो आपकी जब फसल सरसों की इस स्टेज पे रहती है, लगभग इसके अंदर सेकंड बार अभी अपन सिंचाई कर रहे हैं, उस स्टेज के ऊपर अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने को बेहतर से बेहतर उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि इस समय अपने को एक चीज़ का देखना है कि जैसा कि आप सब इधर देख सकते हैं, ये फसल में थोड़ी सघनता ज़्यादा है। सरसों के अंदर जैसे ये 2 पौधे हैं, 3 पौधे हैं, तो एक पौधा इधर है, एक ये है। तो अब जो ये बीच वाला पौधा है इसको आप उखाड़ सकते हैं। इसी प्रकार वैसे यहाँ पे वापस 3 पौधे हैं, तो इस बीच वाले के पौधे को आप उखाड़ सकते हैं। तो इस प्रकार अपने को पहली चीज़ का तो ध्यान रखना है कि अपने को थिनिंग करनी है, जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उनको उखाड़ना है। क्योंकि सरसों के अंदर यूँ रहता है कि पौधे के अंदर गुच्छा फैलने के लिए, टहनियों के लिए जगह चाहिए ताकि वो अच्छे से फैल सके, तभी उसके अंदर सारी फलियाँ बनेगी। तो यूँ ना सोचे कि अपना खेत में अगर पौधे को उखाड़ेंगे तो अपनी पैदावार कम हो जाएगी। वो पौधे अपने आप मेंटेन कर लेते हैं। लगभग एक पौधे से एक पौधे के बीच की दूरी इतनी अपन रख सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, तो पहली बात हो गई ये। फिर अपन आगे अभी अपन सिंचाई कर रहे हैं तो अपन इसके अंदर कौन से फर्टिलाइजर्स डालें, अगर ये बात करें तो किसान भाइयों, इस समय फसल को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये ग्रोथ की स्टेज रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ। और वेजिटेटिव ग्रोथ होती है अपने नाइट्रोजन की उपलब्धता से। तो नाइट्रोजन मिलेगा अपने को, यूरिया लेना है अपने को। और यूरिया की जो छिड़काव की दर रखनी है वो है लगभग अपने को 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति बीघा, ज़्यादा नहीं रखनी है। 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति बीघा आप इस समय सिंचाई के समय डाल दो, और लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति बीघा आप वापस जो अगली सिंचाई करो उस समय आप ऐड कर सकते हैं। अब रही बात कि यूरिया तो सभी डालते, यूरिया के साथ अपन क्या डालें, तो यूरिया के साथ सल्फर 90%, 90% वाला जो बेंटोनाइट सल्फर आता है वो अपन ऐड कर सकते हैं। उसकी भी मात्रा रखनी है लगभग अपने को 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति बीघा। उसका क्या फ़ायदा है, सल्फर सीधे से सीधे तौर पर ऑयल वाली जो फसलें रहती हैं, तेल वाली फसलें, तिलहनी फसलें, उसके अंदर ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहता है सल्फर। तो जैसा आपका जो दाना बनेगा, दाना एकदम मोटा होगा, चमकदार होगा, उसके अंदर तेल की मात्रा 42 से 44% जो रहती है, वो पूरी प्राप्त करने के लिए अपने को सल्फर देना जरूरी है। सल्फर एक फंगीसाइड का भी काम करता है, कोई फंगस जनित रोग भी नहीं आएंगे, तेल की मात्रा बढ़ेगी, फलियाँ आपकी मोटी होगी, फलियों में सारा जो दाना बनेगा वो एक जैसा बनेगा, सारे मोटे दाने, तो बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। तो अभी इस समय आप सल्फर ऐड कर सकते हैं लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम। ये भी किन किसानों के लिए है, जिन किसानों ने जब सरसों की सोविंग की थी उस समय सिंगल सुपर फास्फेट या फिर ट्रिपल सुपर फास्फेट ऐड किया हो, जिन्होंने सल्फर की थोड़ी बहुत मात्रा जब पहले दे दी हो, उन किसानों के लिए 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति बीघा है। जिन किसानों ने पहले सल्फर नहीं दिया है वो किसान अभी इस समय मात्रा लगभग 6 से लेकर 7 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर भी प्रति बीघा तक दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। और जब तक आपकी फसल एंड स्टेज तक जाएगी उसको सारा वो यूज कर लेगा, सल्फर को अपने खेत के अंदर बिल्कुल वेस्टेज नहीं बचेगी, ये सारा फसल उसको इनटेक कर लेगी। किसान भाइयों, एक चीज़ का और अपने को ध्यान रखना है, जैसे ये सरसों की फसल है, इस समय इसके अंदर अपने को चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो सकता है अपनी फसल में बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई दे। तो जैसे एक इसका नाम मुझे नहीं पता है, ये कि चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार ये है। एक इसको अपने जो चील बोलते हैं हमारी भाषा में, चील, ये चील है। और एक ऐसा ही ये थोड़ा सा कांटेदार वाला पत्ता है। तो लगभग जितने भी चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं उनके नियंत्रण के लिए अपन क्या करें, तो या तो अपन मजदूर लगा के इसकी निराई गुड़ाई करवा के अपने को खरपतवारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर अपन क्या करें, अगर कोई रासायनिक देखे जाए अपने को कंट्रोल, तो सल्फेंट्राजोन नाम की एक जो दवाई आती है सल्फेंट्राजोन, वो अपने को लेके आनी है। उसके साथ वो क्या थोड़ी तेज़ दवाई रहती है, तो उसके साथ अपने को एक स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए अपने को एक वो चीज़ और लेके आनी है। तो इन दोनों को अपने को मात्रा जैसे जैसे दुकान वाला अपने को बताए वो ही मात्रा अपने को डालनी है मशीन में, और उसका अपने को स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय ये ध्यान रखना कि खेत के अंदर नमी होना आवश्यक है। अगर नमी नहीं है आपके खेत में तो हो सकता है आपके झटका ज़्यादा लगेगा। झटके का मतलब यूँ कि खरपतवारों के नियंत्रण के लिए छिड़की गई दवा का जो असर अपनी फसल के ऊपर भी आ जाता है,
तो वो अपने को कम से कम लगने के लिए एक तो उसके अंदर जो स्ट्रेस कम करने वाला जो एक लिक्विड आता है वो ऐड करना है, और मात्रा अपने को उसी समय अनुपात में रखनी है जितनी दुकानदार बताए, और अपना खेत में सिंचाई की हुई होना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना है इस समय, यही काम की बातें हैं। कैसा लगा ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो और हमारे चैनल के साथ ऐसा ही बने रहे। धन्यवाद।